प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आज हम करेंगे दर्पण सूत्र। देखो बेटा, हमने कल किया था कि दर्पणों के लिए, गोलीय दर्पणों के लिए नई चिन्ह परिपाटी। उसमें हमने क्या किया था कि किसी दर्पण के सामने जब वस्तु रखी है तो उसके लिए हम क्या चिन्ह रखेंगे, धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। उसका प्रतिबिंब जो बनेगा उसके लिए हम क्या जो लेटर है प्रतीक के रूप में लेंगे, उसका जो चिन्ह है, उसका जो प्रतीक है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। और उसी प्रकार हमने देखा था ऊंचाई। कल हमने क्या क्या देखा था, देखो मैं रिपीट करती हूँ आप लोगों को। ये हमने दर्पण लिया, मान लीजिए इसकी पॉलिशिंग हो जाती है। यहाँ पर है P, यहाँ पर है F और यहाँ पर है C। ठीक है, यदि वस्तु यहाँ पर रखी है तो वस्तु की जो दर्पण से दूरी है और दर्पण से सारी दूरियां मापते हैं हम लोग, वो क्या होती हैं, वो मापते हैं मुख्य ध्रुव से। इसको हम बोलेंगे U। यानी कि U क्या है, वस्तु की दूरी दर्पण से। ये हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि हम दूरियां मापेंगे ध्रुव से और ध्रुव से जाएंगे बाईं तरफ और नीचे की तरफ। ये दूरियां होंगी ऋणात्मक। ऊपर की तरफ और दाईं तरफ ये दूरियां होंगी धनात्मक। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल पॉइंट। तो जैसे ऊपर की ओर और जो ऊपर की ओर जो इसकी हाइट होगी, वस्तु ए बी है, यानी कि वस्तु जो हाइट h है, ये हाइट हमेशा h हमेशा प्लस में होगी। यदि वस्तु का प्रतिबिंब नीचे बनता है, मुख्य अक्ष से नीचे बनता है, कहीं भी बनता है चाहे वो क्या हो जाएगा, नीचे के माप रहे हैं तो नीचे माप रहे हैं तो क्या हो जाएगा, h डैश माइनस में। h डैश क्या है, प्रतिबिंब की हाइट। ए बी वस्तु, a डैश b डैश प्रतिबिंब। ठीक है, h वस्तु की हाइट, h डैश प्रतिबिंब की हाइट। इज इट क्लियर? आगे देखिए, और हमने देखा था कि जो फोकस दूरी है, देखिए ये जो फोकस दूरी है इस दर्पण की जो f है वो क्या है, वो भी कहाँ माप रहे हैं हम, बाईं तरफ माप रहे हैं। तो अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण जो है, ये उत्तल दर्पण हो गया, इसकी जो फोकस दूरी कहाँ होगी, इसकी तो यहाँ पर होगी फोकस दूरी। ठीक है ना, PFC। तो यहाँ जो ये दूरी मापेंगे, हम मापेंगे दाईं ओर, तो ये क्या हो जाएगी, ये होगी हमेशा पॉजिटिव। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड साफ कर दूं, ये थोड़ा सा रिपीटिशन था कल वाला। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आज हम करने जा रहे हैं दर्पण सूत्र। इन्हीं चीजों के आधार पर हम दर्पण सूत्र करेंगे। देखिए बेटा, किसी दर्पण के बारे में तीन वस्तु संभव है, तीन बातें संभव हैं। एक तो है उसका फोकस बिंदु जो है, मुख्य अक्ष, मुख्य ध्रुव से कितना दूर है, तो हम उसको बोलते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी, वस्तु की दूरी दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, ये तीन पॉइंट हैं। ये तीन पॉइंट आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, ये हमने देखना है। देखिए बेटा, हमने ये पाया है विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कि 1/f, ठीक है ना, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है वो बराबर होता है 1/v + 1/u। ठीक है ना, ये एक सूत्र है। ये हमें न्यूमेरिकली जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सोल्व करने में हेल्प करेगा। 1/f = 1/v + 1/u। अब देखो, ये u v f जो कुछ भी है, हमने इनका प्लस माइनस कुछ नहीं दिखाया है, क्योंकि ये दर्पण पर निर्भर करता है कि हमारे पास न्यूमेरिकल के रूप में कौन सा दर्पण आया है। अवतल दर्पण तो आएगा, अवतल दर्पण में हम f को माइनस लेंगे। ठीक है ना बेटा, u तो माइनस हमेशा ही होगा। ठीक है, और v उसके बाद हम देखेंगे ना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखेंगे। तो ये v जो होगा, ये v होगा ये भी उस पर निर्भर करेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि दर्पण के बाएं तरफ बनेगा तो v भी नेगेटिव होगा, और दर्पण के दाएं तरफ अगर प्रतिबिंब बनता है तो वह v पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये दर्पण सूत्र है। क्या है ये, दर्पण सूत्र, ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक नया शब्द है आवर्धन। क्या है बेटे, आवर्धन। देखो बेटा, आवर्धन जो शब्द है वो हिंदी का शब्द है। अगर हम देखें कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई क्या होता है बेटा, बड़ा करके देखना। ठीक है ना, यानी कि कोई दर्पण किसी वस्तु को कितना बड़ा करके दिखाता है, ये उसकी मैग्नीफाइंग पावर है, उसकी आवर्धन क्षमता है। तो m से दिखाते हैं हम आवर्धन को। ठीक है, तो m जो है वो बराबर होता है इसके h डैश। h डैश क्या है, हाइट ऑफ
इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये है बिंब की ऊंचाई, ठीक है, माइनस h डैश बाई h, ठीक है ना, ये है आवर्धन क्षमता, ठीक है बेटा, m इज इक्वल टू माइनस h डैश बाई h, ठीक है, ये तो हमेशा माइनस में होता ही, ये पता आप लोगों को, ठीक है, वो हम दर्पणों में करेंगे। आगे देखो, ये एक तो ये सूत्र है, एक जो m है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आएगा एक, m जो है वह v और u से किस प्रकार संबंधित है। देखो m का संबंध v और u से भी है, कैसे, m इज इक्वल टू माइनस v बाई u, ठीक है ना, माइनस v बाई u, ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। देखो क्वेश्चन सिंपल ही दे देगा कि कोई दर्पण है, अवतल दर्पण मान लीजिए, कोई अवतल दर्पण है, वह एक वस्तु का 3 या 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और फला वस्तु जो है उससे 10 या 12 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, बताओ कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने, कितनी दूरी बनेगा। जैसे क्वेश्चन है, मैंने सबको होमवर्क में दिया है क्वेश्चन, इसमें लिखा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, सॉरी क्वेश्चन ये है, कोई अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर दूर रखे बिंब का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि जो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी होगी, ठीक है ना, बिंब रखा है, बिंब यानी कि u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक इसने लिखा है, बताया है इसने कि जो दर्पण है ये दर्पण अवतल दर्पण है, और इसमें बताया है कि जो आवर्धन है यानी कि m है वो किसके बराबर है, वो 3 क्षमता है ना ये, तो इसकी कोई इकाई नहीं होगी सेंटीमीटर किलोमीटर वगैरह, तो 3 होता है, और अवतल जो दर्पण होता है बेटा उसकी आवर्धन क्षमता हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है ना, अवतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है वह हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। तो जो इसमें सूत्र मैंने दिया है आपको, आप इसको रखिए, हमने निकाल लिया यहाँ पर v, u हमें दे रखी है, m हमें दे रखा है, तो m इज इक्वल टू माइनस v निकालनी है, और u की जगह क्या रखेंगे, माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ठीक है ना, तो m भी क्या है, माइनस में है ना, यहाँ पे m भी क्या है, माइनस में है, तो m की जगह रखेंगे माइनस 3 रखेंगे, तो माइनस से माइनस कट जाता है, ठीक है ना बेटा, तो जो u है वो v है वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 10 मल्टीप्लाई बाई 3, तो v इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब जो है वह दर्पण से, मान लीजिए दर्पण था हमारे पास, और ये P है, ये F है, ये C है, वस्तु यहाँ रखी हुई है, ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर यूं गुजरेगा, यहाँ पर यूं गुजरेगा, ठीक है ना, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ये कितना होगा, ये 3 गुना बड़ा है इससे, और ये जो दूरी है ये इससे कितनी जाएगी, 3, ये तो 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है बेटा, यहाँ से लेके और यहाँ तक 10 सेंटीमीटर थी, और दर्पण जो प्रतिबिंब जो बना है वो बना है 30 सेंटीमीटर, कितना बना है, 30 सेंटीमीटर, इज इट क्लियर। ये आपका आज का क्वेश्चन है उसमें होमवर्क के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखा है, वो तो चलो बेटा बहुत आम सा क्वेश्चन है, मैंने पहले के लेक्चर में भी आपको क्लियर किया है कि आर जो होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या, बताया ना आपको, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या जो होती है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ये बराबर होती है, ये दुगनी होती है किसी भी दर्पण के फोकस की, ठीक है ना, फोकस दूरी जो होती है ना उसकी दुगनी होती है, तो R इज ऑलवेज इक्वल टू 2f, ये आप नियम याद रखें। एक क्वेश्चन दिया है इसमें, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, R इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी निकालनी है आपने उत्तल दर्पण की। देखो फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, 32/2, R बाई 2, अंत जाएगी ना त्रिज्या, फिर कितना जाएगा 16, तो कितना होता है इसका बेटा 16 दूनी 32, 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना f। लेकिन याद रहे ये क्वेश्चन अभी तक अधूरा है, आंसर आपका कैसे, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा दाईं तरफ होती है, ठीक है। अब चूंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमेशा कहाँ जाती है, दाईं तरफ जाती है, तो ये कहाँ होगा, ये पॉजिटिव होता है, अब इसमें प्लस से माइनस भी दिखाएंगे, लेकिन अगर माइनस होता है ना नहीं दिखाते तो समस्या जाती है, अब से मत दिखाओ ये भी ठीक है, लेकिन अगर ये माइनस होता है तो तब नहीं दिखाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है कि दर्पण कौन सा दिया गया, ठीक है बेटा। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने देखा है कि एफ यू और वी में क्या संबंध है, ठीक है। अच्छा ये दर्पण सूत्र कहलाता है, इसका m से क्या संबंध है, माइनस ए बाई यू, ठीक है बेटा। h डैश और h डैश बाई h से भी संबंध है इसका, हमने 2 क्वेश्चन भी किए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना पूछ जाते हैं, बहुत आम बात है।
तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, उसमें हम करेंगे अपवर्तन। ठीक है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क ये भी है कि आप अपवर्तन पढ़ें, ताकि जब मैं कल पढ़ाऊं तो आपको थोड़ा सा अजीब ना लगे, वो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबली पढ़ सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।